प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। देखिए, इस संसार में जब तक हमारे पास योग का मतलब नियम, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य का मतलब तप, कर्म, जब ये तीनों मिलते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है या फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर तुलसी बाबा ने कहा कि समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप है, जो सब कलाओं में गुणों के निधान है, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। हमारे जीवन का भी लक्ष्य यही होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर योग ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। और अपने जीवन को सफल बनाना है तो इस ओर हमें जाना पड़ेगा, तब हमें जाकर कल्प वृक्ष यानी फल के दाता या फल रूपी कल्प वृक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ पर तुलसी बाबा ने साफ ही बताया कि सुख की राशि है, आनंद की राशि है। आनंद आपको मिलेगा कैसे? कभी आप इस पर सोचते हैं? शायद सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। बंधुओं, बिना तप, बिना ज्ञान, बिना नियम का आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपका जीवन तरतीब में न हो, नियम में न हो, इधर से उधर हो, तो भी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी। और तप का मतलब होता है कर्म, शुद्ध कर्म। कर्म तो सब करते हैं, और पर क्यों नहीं फल की प्राप्ति होती? सुकर्म, सुकर्म ही आपको फल की प्राप्ति कराता है। यानी दूसरे के हित के लिए किया गया कर्म ही आपको सुख देता है। आप अपने लिए कर्म करते हैं तो उससे फल नहीं मिलता, उससे दुख ही मिलता है, क्योंकि स्वार्थ में कर्म आपका सत्यानाश कर देता है। और कलयुग में हम लोग यही कर रहे हैं। कहते हैं कि हम कर्मशील हैं और काम हमारा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए कर्म करना, दूसरे के लिए तो सोचना भी नहीं। जब तक आप दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता। यही प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। इस संसार में जितने 84 लाख जीव हैं, जितने पदार्थ हैं, वो दूसरे के हित के लिए कार्य करते हैं। उनके तह में जाइए तो आपको यही अनुभव होगा कि जो हमारा जीवन है वो दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो बंधुओं, इसको देखते हुए, जानते हुए, तो क्यों ना हम दूसरे के लिए कर्म करें। अरे यार, भोजन तो सब करता है, कोई थोड़ा करता है, कोई अधिक करता है, कोई अच्छा खाता है, कोई सादा खाता है, सबके पेट भरते हैं, सबको नींद आती है। आप क्या हमसे अच्छे हैं? आप यही सोचते हैं ना कि मैं उनसे अच्छा हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा सोता हूँ, महलों में रहता हूँ, ये गरीब मेरे सामने क्या है? अरे बंधुओं, गरीब नहीं, जैसे आपको नींद आती है उस गरीब को भी उसी तरह नींद आती है टूटी खाट पर। आप तोशक पर सोकर बेचैन रहते, नींद की दवाई खाते हो, तब को आपको नींद नहीं आती। इतना जानते हुए भी, देखते हुए भी आप ऊपर नीचे, जात पात, बड़ा छोटा, और इसी में रमण करते हो। बंधुओं, खुदा ने कहा कि सब बराबर है, सब सम है। शमशान घाट पर कोई नहीं पूछता कि आप ब्राह्मण के हैं कि हरिजन के हैं। वहाँ एक साथ चिता में आग लगती है। भगवान का दिया हुआ जितना भी प्रसाद है सबके के लिए है। हवा, पानी, सूर्य की प्रकाश, ये नहीं कि आप ही के लिए है। एक गरीब के लिए भी है, एक अमीर के लिए भी है, एक ब्राह्मण के लिए भी है, एक हरिजन के लिए है। किस पर घमंड करते और किस लिए घमंड करते? क्यों करते? जबकि हम सब सम हैं, समान हैं। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी।